मेरी शादी को 1 साल अभी हुआ था, 1 साल में बेटी हुई है। अब डिलीवरी के लिए गई हूँ तो अभी मेरी बेटी को ना तकरीबन 8-10 दिन हुए थे पैदा हुई को। अच्छा। तो एक दिन मैं रात को उठी हूँ, तो उठ के देखा तो मैंने अपने मियाँ को अपनी माँ के साथ देखा है। अपने खामन को अपनी माँ के साथ देखा है। बेड पे लेटे हुए थे उसके साथ, अच्छा। लेकिन मैं चुप करके लेट गई दोबारा। पहली मर्तबा तो कहा था कि नहीं ये मेरी गलतफहमी होगी या कुछ है, लेकिन दोबारा जब मैंने उसको फिर पकड़ा या फिर देखा है, लेकिन वो मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा था किसी तरह भी। अच्छा। तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन अब अच्छा। उसको नहीं छोड़ सकता। अच्छा। तुम चुप कर जाओ और तुमने किसी के साथ बात नहीं करनी, घर की इज्जत है, घर में ही रहने दो। अच्छा। मैंने फिर ये फैसला कर लिया, मैंने कहा या उसको रखो या मुझे रखो। अच्छा। जब उन्होंने डिवोर्स दे दी तो मैंने अपनी 2 बेटियां जो थी वो भी उनको दे दी। खा लेती हूँ, कभी दूसरे घर से खा लेती हूँ, कभी उधर से खा लेती हूँ। अच्छा। अगर कोई पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करे आपसे कि जी मैं आपको ये 2.5-3 लाख रुपए जो आपके सिलाई सेंटर पे लगेगा मैं लगा के देता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ शादी कर लें तो? देखूंगी अगर अगर सही चलेगा तो फिर ही देखूंगी ना, लेके क्योंकि मैं पहले से धोखा खा चुकी हूँ। अच्छा। अभी तो फिलहाल दिल नहीं जल्दी मानेगा, लेकिन ये है कि अभी उसको देखूंगी, जो मेरा सहारा बनेगा तो जाहिर है फिर तो मैं उसका सहारा बनूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हमारे साथ एक बहन बैठी हुई हैं और इनको डिवोर्स हुई है। इनको डिवोर्स किस वजह से हुई है और ये भी हम आपको साथ बताते चले कि इन्होंने डिवोर्स खुद ली है। खुद डिवोर्स लेने की वजह क्या थी, इनसे बात करते हैं और इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी बहन बताइएगा हमारे नाजरीन को कि जो आपने बताया हमें ऑफ कैमरा कि आपने खुद अपने खामन से खुला ली है, वो क्या माजरा है, क्या मसला, ऐसा क्या इशू हो गया था जो आपने खुला ही ले ली, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली? जी मैं अपने घर बहुत खुश थी, हर एक चीज की सहूलत थी, सारा कुछ लाके दे रहा था। अच्छा। तो मेरी शादी को 1 साल अभी हुआ था, 1 साल में बेटी हुई है। अच्छा। मैं अपनी अम्मी की तरफ आई थी। अच्छा, बेटी होने के बाद गए थे? नहीं, बेटी उधर ही हुई है, डिलीवरी के अच्छा। लिए गई थी उधर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो, मैं जब डिलीवरी के लिए गई हूँ तो अभी मेरी बेटी को ना तकरीबन 8-10 दिन हुए थे पैदा हुई को। अच्छा। तो एक दिन मैं रात को उठी हूँ, तो उठ के देखा तो मैंने अपने मियाँ को अपनी माँ के साथ देखा है। अपने खामन को अपनी माँ के साथ देखा है? हाँ जी। मतलब कैसे देखा है? क्या बेड पे थे, क्या बात करते हुए देखा, कैसे देखा? वो बेड पे लेटे हुए थे उसके साथ, अच्छा। लेकिन मैं चुप करके लेट गई दोबारा। अच्छा, आपने शो नहीं किया कि मैंने देख ली है? नहीं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं जब सुबह उठी हूँ, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। तकरीबन काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए, 2-3 माह ऐसे ही गुजर गए, मैंने बात नहीं की। अच्छा। मैं अपने घर वापस भी चली गई, लेकिन मैंने बातों बातों में कहती रही अपने मियाँ को अच्छा। कि वो किसी तरह उसको समझ नहीं आई। अच्छा। फिर मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा चलो अब उधर नहीं जाता था या कुछ है, मुझे नहीं बताता था। आपने मतलब अपनी माँ के घर जाना ही कम कर दिया या बंद कर दिया? हाँ जी। अच्छा। लेकिन ये है कि वो आता जाता था, मुझे नहीं इस बात का पता था। चोरी आता जाता था? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद जो है मैं ऐसे कोई 1 साल और गुजर गया, मेरी एक और बेटी हुई। अच्छा, मतलब इसी दुरानिये में एक और बेटी हो गई? हाँ जी। लेकिन मैंने उसको जब फिर दोबारा मैंने देखा, दोबारा फिर मैंने उसको, लेकिन मैंने पहली मर्तबा तो कहा था कि नहीं ये मेरी गलतफहमी होगी या कुछ है, लेकिन दोबारा जब मैंने उसको फिर पकड़ा या फिर देखा है, लेकिन वो मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा था किसी तरह भी। मैंने बात कर ही ली, मैंने अपने मियाँ से बात की। मियाँ कहते कि मैंने तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन अब उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैंने जाके अपनी अम्मी के साथ बात की, अम्मी ने भी यही जवाब दिया। अच्छा, मतलब आपके खामंद ने भी और आपकी माँ ने भी यही जवाब दिया कि जी हम जो है ना ये करते रहेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अच्छा। लेकिन तुम चुप कर जाओ और तुमने किसी के साथ बात नहीं करनी, घर की इज्जत है, घर में ही रहने दो। अच्छा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने किसी तरह ना बात नहीं मानी। मैंने अच्छा। कहा कि नहीं, मैंने ना बस जो है ना और काफी। बर्दाश्त नहीं करना इस चीज़ को? हाँ जी। अच्छा। मैंने फिर ये फैसला कर लिया, मैंने कहा या उसको रखो या मुझे रखो। अच्छा। मैंने फिर उसे, मैंने कहा, कहता मैंने नहीं तुम्हें रखना। मैंने कहा ठीक है, नहीं रखना चाहते तो ना रखो, अच्छा। मुझे डिवोर्स दे दो। उन्होंने दे दी। जब उन्होंने डिवोर्स दे दी तो मैंने अपनी 2 बेटियां जो थी वो भी उनको दे दी। अच्छा, इस दौरानिये में जो 2 बेटियां हुई थी वो भी आपने कहा ये भी फिर आप ही हाँ रखें? जी, क्योंकि मैं अपना बोझ उठाऊंगी कि उनका उठाऊंगी। अच्छा। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, कोई चीज नहीं है, मैं खुद अब रेंट पे रह रही हूँ। और आपके बहन भाई वगैरह?
बहन भाई आपको पता है कि वो जब अपने घर वाले होते हैं तो कोई नहीं पूछता। आपके वालिद? वालिद मेरे नहीं है। अच्छा, वफात पा चुके हैं। हाँ जी। अच्छा बहन भाई जो है ना वो सारे छोटे हैं, वो अम्मी के पास ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। वो मैं सबसे बड़ी हूँ, वो सारे छोटे हैं, लेकिन वो भी उनका ही साथ दे रहे हैं, कहते हैं अम्मी ठीक है तुम गलत हो। अच्छा, मतलब उन्होंने उन्हें उनको पट्टी किसी ऐसी बात का पढ़ाई हुई है ना, पता ही नहीं है किसी बात नहीं, का। उनको किसी बात का पता नहीं, सारे मुझसे छोटे हैं, मैं ही अच्छा सिर्फ बड़ी हूँ। अच्छा। और उसके बाद जो है मैंने डिवोर्स ले ली है, उसने दे दी, मैंने बच्चियों को भी उसको ही दे दी हैं। अच्छा, अब वो उधर रह रहे हैं और मैं दर बे दर हो रही हूँ। आप अभी जब आपने डिवोर्स दिया था, आपने जैसे बताया आपके बहन भाई भी छोटे हैं, वालिद हैं नहीं है जो इस बात को कवर करते या इस मामले को हैंडल करते, तो अभी अब आप डिवोर्स लेके कहाँ रह रही हैं? मैं अभी रेंट पे रह रही हूँ, 10,000 किराया दे रही हूँ, एक कमरा लिया हुआ है। अच्छा। आपको पता है कि किराए कितने हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि 10,000 रुपये रेंट दे रही हैं कमरे का, तो वो कमरे का रेंट कैसे दे रही हैं, कहाँ से कमाती हैं, खाती कहाँ से हैं आप? मैं जी काम करती हूँ घर में, अच्छा किसी के घरों में काम करती हूँ, 2 घर अच्छा। पकड़े हुए हैं, हम्म। तो उनसे खाना खा के आ जाती हूँ, और जो कमाती हूँ वो फिर रेंट भी पूरा करती हूँ अच्छा, और अपनी भी ज़रूरतें पूरी करती हूँ जो मुझे चाहिए होती हैं। तो जो आप वो 2 घरों से इनकम करती हैं, जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं? जी मैं बस, वो आपको पता है कितनी महंगाई है, हम्म। लेकिन ये है कि सिर्फ इतना ही फोल्ड होता है कि मैं बड़ी मुश्किल से किराया ही दे पाती हूँ। अच्छा खाने का जो है वो मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से ही कभी खा लेती हूँ, कभी दूसरे घर से खा लेती हूँ, कभी उधर से खा लेती हूँ, अच्छा। या कभी अपने पास कोई हो तो फिर ला के खा लेती हूँ, वरना मैं उनके घर से ही ज़्यादा खा के आती हूँ। अच्छा, जो उनका बचा कुचा होता है हाँ खाना जी। वो आप खाती हैं? हाँ जी। अच्छा, आप बहन बताइएगा, अभी आप मीडिया पे आ रही हैं, आपका मीडिया पे आने का मकसद क्या है हमारे पास? मीडिया पे आने का ये मसला है कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास अपना काम हो, हम्म। कोई मैं अपना सिलाई कढ़ाई जानती हूँ, अच्छा। मैं अपना काम करूँ, मेरी तरह और भी बेसहारा हैं, अच्छा ताकि उनका भी मैं सहारा बनूँ, मेरा कोई सहारा बने, मैं उनका सहारा बनूँ। अच्छा। मैं अपना जो ये है कि मैं अपना सिलाई सिलेंडर बनाऊँ या कुछ भी करूँ, लेकिन ये है कि मैं अपना काम चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि घर से बाहर ना निकलूँ, लोग गंदी नज़रों से देखते हैं। अच्छा, मतलब जब काम करने जाती हैं लोग तंग करते हैं, किस किस तरह तंग करते हैं लोग? बस गंदी नज़रों से देखते हैं, आपको पता है कि कौन से हालात जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा काम हो जो घर के अंदर बैठ के हो। मतलब आपको बाहर ना जाना पड़े। हाँ जी। तो मतलब आपकी ख्वाहिश है कि आप सिलाई सेंटर बनाना चाहती हैं और जिससे आप खुद का भी घर चला सकें, और आप जैसी जो बहनें हैं जो दर बदर धक्के खा रही हैं, जिस तरह कोई वाकयात जिनके साथ हुए हैं, जिनके सपोर्ट नहीं है, आप उन्हें भी काम सिखा के उन्हें भी खुद कफील करना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं फ्री सिखाऊंगी, और मैं अच्छा। चाहती हूँ कि जो बेसहारा है वो उनका मैं सहारा बनूं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भी कोई सहारा बने। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि आपकी इमदाद की जाए, जिससे आप सिलाई सेंटर बनाएं हाँ जी। और खुद का भी घर चलाएं और लोगों की भी इमदाद करें, हाँ लोगों जी। की भी सपोर्ट करें। जी यही बात है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जिस तरह ज़ाहिरी बात है, आपने बताया कि डिवोर्स हो चुकी है जी। और ज़ाहिरी बात है अकेली रह रही हैं, बच्चे भी आपने उन्हें आगे दे दिए हैं, और अगर हमारे नाज़रीन में जो देख रहे हैं, पूरी दुनिया में वीडियोस देखी जाती हैं, दुबई में, सऊदीया में, यूरोप ममालिक में, अमेरिका, लंदन, यूके में, हर जगह हमारी वीडियोस लोग देखते हैं और हर जगह पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। अगर कोई पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करे आपसे कि जी मैं आपको ये 2.5-3 लाख रुपए जो आपके सिलाई सेंटर पे लगेगा मैं लगा के देता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ शादी कर लें, तो? देखूंगी, अगर अगर सही चलेगा तो फिर ही देखूंगी ना, लेके क्योंकि मैं पहले से धोखा खा चुकी हूँ। अच्छा। अभी तो फिलहाल दिल नहीं जल्दी मानेगा, लेकिन ये है कि अभी उसको देखूंगी, जो मेरा सहारा बनेगा तो जाहिर है फिर तो मैं उसका सहारा बनूंगी। सही, मतलब करनी तो है ना, अकेले तो इतनी करनी जिंदगी तो नहीं है, गुजरेगी। अकेले तो इतनी जिंदगी नहीं गुजरनी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, अल्लाह ताला ने भी मेरे सीने में भी दिल डाला हुआ है। ठीक हो गया। तो आपको बच्चों की याद नहीं आती? आती है, मैं क्या करूँ अब, बस अब हालात ही ऐसे थे। ठीक है, तो बाद में कोई आपसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की आपके खावंद किसी ने ने या भी नहीं माँ ने? की, किसी ने भी नहीं की। ठीक हो गया। तो जी नाजरीन, आपने बहन की कहानी सुनी है कि ये अकेली एक रेंट के मकान में रह रही हैं और इनकी ख्वाहिश ये है कि ये बाहर काम करने जाती हैं तो लोग तरह तरह की गंदी बातें करते हैं, बुरी नज़र रखते हैं। ज़ाहिर बात है एक औरत का एक आजकल की हमारे माशरे में रहना बड़ा मुश्किल है।
تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی امداد کر دی جائے 2.5-3 لاکھ روپے، تاکہ یہ اپنا ایک سلائی سینٹر بنا سکیں. اور ان کی دیکھیں سوچ بہت اچھی اور پازیٹیو ہے. یہ چاہتی ہیں کہ میں سلائی سینٹر تو بنانا ہی ہے، لیکن وہ سلائی سینٹر بنا کے جو ان جیسی بہنیں ہیں جن کا سہارا کوئی نہیں، وہ چاہتی وہ وہاں پہ آ کے فری آف کاسٹ سلائی سیکھیں اور اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اس کی سپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہری بات ہے اگر ان کا کوئی اعتماد جیتتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو سلائی سینٹر بنا کے دیتا ہے اور کوئی غلط بیانی نہ کرے، اگر ان کا اعتماد جیت لیتا ہے تو یہ ان سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو جی ناظرین، ہمارے چینل پہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.